जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेके आज तक करोड़ों का धन इकट्ठा हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के केवल 15 दिन ही हुए हैं कि करोड़ों का चढ़ावा राम भक्तों ने दिल खोलकर रामलला का स्वागत किया हुआ है। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में कितना दान हुआ है और कितने राम भक्तों ने दिल खोलकर किसने कितना दान दिया हुआ है। सोना चांदी यहाँ तक कि हीरे पन्ने तक भगवान राम के चरणों में चढ़ाए गए हैं। लाखों का ही नहीं बल्कि करोड़ों का चढ़ावा राम भक्त दिल खोल करके चढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि राम मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ा। 15 दिन में रामलला को 1 करोड़ का चढ़ावा राम भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। इतना सोना चांदी भी चढ़ा। राम भक्तों ने दिल खोलकर रामलला को दान किया है। 15 दिन में 1 करोड़ का चढ़ावा आया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में सोना चांदी का चढ़ावा भी राम भक्तों ने किया हुआ है। अब तक हर माह में 40 से 50 लाख चढ़ावा आता था। राम भक्त रामलला के दरबार में दिल खोलकर दान कर रहे हैं। 23 जनवरी से लेकर 23 जनवरी से लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर में बालक राम के सामने रखे 6 दान पात्रों में हुंडी में चढ़ावे की धनराशि गिनती रविवार को रात आरती के बाद शुरू की गई, जो रात 2 बजे तक चली। एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन में राम भक्तों ने रामलला को 1 करोड़ का चढ़ावा अर्पित किया। रामलला के दान पात्र में बड़ी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण भी मिले हैं। मंदिर खुलने के बाद पिछले 15 दिन में भी रामलला के दरबार में 15 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। रोजाना औसत दान 2 लाख भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। भक्त यहां आकर बालक राम के प्रति आस्था समर्पित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भारी भीड़ के चलते रामलला के दरबार में दान पात्र में धनराशि की गिनती के लिए नहीं खोला गया था। इस दौरान चढ़ावा दान पात्रों में जमा होता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में आभूषण आदि भी पाए गए हैं। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा चढ़ावा राशि दान पात्र में मिली है। रविवार की रात भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी समेत 15 सदस्यीय टीम ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 6 दान पात्र को खुलवाकर जमा सामानों को सुरक्षित रखवाया। उसके बाद इसमें जमा धनराशि की गिनती शुरू हुई। चढ़ावा राशि और भेंट के सामानों को मिलाकर परिसर के अकाउंटिंग रूम में बने चेस्ट में रख दिया गया है। 3 गुना चढ़ावा दान पात्र का चढ़ावा है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि आस्था मंदिर में रामलला के दान पात्र में 40 से 50 लाख महीने का चढ़ावा आता था। नए मंदिर में यह चढ़ावा 3 गुना हो गया है। पिछले 15 दिनों में ही करोड़ों का चढ़ावा दान पात्र से प्राप्त हुआ है। हर 15 दिन पर दान पात्र के चढ़ावे की गिनती की जाती है। विभिन्न माध्यमों से भी मिला 15 करोड़ का दान। प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मंदिर खुलने के बाद एक पखवाड़े में विभिन्न माध्यमों से करीब 15 करोड़ का दान प्राप्त हो चुका है। राम मंदिर परिसर में 10
10 दान अकाउंट बनाए गए हैं, अकाउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में जहाँ बालक राम विराजमान है, उनके सामने दर्शन मार्ग के पैसे 6 बड़े आकार के दान पात्र रखे हैं। श्रद्धालु सीधे प्रभु को चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। मंदिर परिसर में स्थापित किए गए ये 10 दान अकाउंटर पर ट्रस्ट के कर्मचारी नियुक्त हैं। दान करने पर उसकी रसीद भी दी जाती है। दान का लेखा जोखा रोजाना शाम को ट्रस्ट कार्यालय में जमा किया जाता है। देखिए किस तरीके से राम भक्त राम मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है। 22 जनवरी को 3 से 17 करोड़, 23 जनवरी को 2 से 90 करोड़, 24 जनवरी को 2 से 43 करोड़, 25 जनवरी को 12 से 50 लाख, 26 जनवरी को 1 से 15 करोड़ तक, 27 जनवरी को 31 लाख, 28 जनवरी को 34 लाख, 29 जनवरी को 32 लाख, 30 जनवरी को 29 लाख, 31 जनवरी को 54 लाख, 1 फरवरी को 14 लाख, 2 फरवरी को 8 लाख, 3 फरवरी को 10 लाख, 4 फरवरी को 22 लाख, 6 फरवरी को 20 लाख और 5 फरवरी को 20 लाख, 6 फरवरी को 40 लाख का चढ़ावा चढ़ा है। राम भक्त प्रभु रामलला के जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से इतने भावुक हैं कि दान दिल खोल कर रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वहाँ नए नए चमत्कार भी हो रहे हैं। जैसे कि जब रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हो रही थी तो जिन्होंने बनाई योगी राज ने बताया कि राम मंदिर में जब यह मूर्ति बन रही थी राम मंदिर के लिए, तब वहाँ एक बंदर आता था और रोज प्रभु श्री राम के दर्शन करता था। दर्शन करके तब वह चला जाता था। इतने परेशान हो गए थे योगीराज की उन्होंने दरवाजा लगवा लिया, दीवार भी चारों तरफ से बनवा ली। दरवाजा लगने के बाद भी वह बंदर आता था, रोज दरवाजे को पीटता, कस कस के पीटता था और जैसे ही दरवाजा खुल जाता था प्रभु के चरणों में थोड़ी देर के लिए वह वहाँ बैठा रहता था और बैठ करके प्रभु की आराधना करके वह स्वयं धीरे से अपने आप ही चला जाता था। और भी बहुत सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, जैसे कि वहाँ पे सांपों का झुंड आया, लवकुश का आना हुआ, भरत का आना हुआ, ये सब हनुमान जी का आना हुआ। यह सब प्रमाण यह बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ चुके हैं। उनके साथ साथ उनके जितने भी आसपास के लोग थे, चाहे वो लवकुश हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे वो भरत जी हो, चाहे सीता माता हो, सभी लोग वहाँ विराजमान हो चुके हैं। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, कर्नाटक की कृष्णा नदी में एक रामलला की से मिलती जुलती हूबहू मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका क्या अर्थ है? उसके साथ साथ भगवान शिव की भी एक शिवलिंग प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम का अवतार जो है विष्णु जी का अवतार है। जो विष्णु जी का अवतार है वह विष्णु जी हैं, जो वह प्रभु भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं। इस कारण से उनकी आराधना करते हैं। और उनके साथ साथ देखिए प्रभु श्री राम की हूबहू मिलती हुई कर्नाटक में जो मूर्ति मिली हुई है, कर्नाटक की कृष्णा नदी पे वह मूर्ति मिली हुई है और उसके साथ शिवलिंग मिला हुआ है। यह दर्शाता है कि प्रभु जो श्री राम है वह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और वह उनको गुरु के रूप में मानते हैं। इस कारण उनके साथ साथ धरती पे तो वैसे भी भोले बाबा अवतरित ही थे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी लोक का ही देवता माना जाता है। और उसके साथ साथ जब भगवान विष्णु आए तो उन्हीं के साथ साथ प्रभु भोले बाबा भी वहाँ पे आए हैं।
यदि मेरे द्वारा यह जानकारी प्रमाणित रूप से अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और भोले बाबा का नाम, महादेव का नाम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे सनातनियों का जो दौर है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाए और हमारे देश में केवल और केवल सनातनीय ही रह जाएं। अगर ऐसा हो गया हमारे देश में एक केवल सनातनीय ही रह जाएंगे तो हमारा एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।